तुम्हें पता है जब भी तुम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट परचेस करते हो तो तुम बहुत खुश होते हो, पर जब उस प्रोडक्ट में कोई खराबी निकल जाए और तुम्हें ये पता चले कि उसका तो कोई सर्विस सेंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इंडिया में प्रोडक्ट बेचने का सबसे इजी स्टेप है कि उसके पिछवाड़े पे मेड इन इंडिया का धब्बा लगा दो, क्योंकि ना ही प्रोडक्ट में जान है और ना ही कहीं सर्विस सेंटर का नाम है। मैं बात कर रहा हूँ मीवी की। इनके एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर ने मुझे कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने मीवी का एक होम थिएटर लिया एंड गेस व्हाट, वो जब भी स्मार्टफोन से कनेक्ट हो रही थी तो उसका ब्लूटूथ बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। इसकी कंप्लेन उसने मीवी के कस्टमर केयर में किया एंड बहुत सारे झमेले के बाद मीवी ने उसको अपने लोकल शॉप में लिया। अब क्योंकि प्रोडक्ट अंडर वारंटी थी तो इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे थे, पर काम बहुत देरी से हो रहा था। पर पता है क्या हुआ, एक तो प्रोडक्ट ठीक नहीं हुई, ऊपर से उस प्रोडक्ट को डैमेज अलग कर दिया गया एंड नाउ प्रोडक्ट डैमेज भी हो गई है। अब प्रोडक्ट की कीमत है 5,499 रुपए। किसके गए? कस्टमर के गए। व्हाट द हेल इज दिस ब्रो। अब तुमने कहानी सुन ली, आप कस्टमर से उसकी प्रॉब्लम भी सुन लो, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो भाई। मेरा ये प्रॉब्लम था, मैंने 23 सितंबर को मीवी फोर्ट S250 खरीदा था फ्लिपकार्ट से। हाँ। तो फिर 23 सितंबर से मेरे को 1-2 महीने भी नहीं पूरा हुआ, 11 नवंबर को उसका पता नहीं क्या इशू हुआ, उसमें पेयरिंग भी नहीं हो रहा, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहा मोबाइल से, और ना उसका सबवूफर और आपस में दोनों बार कनेक्ट हो रहे, और वो डिस्कनेक्ट हो रहे थे बार बार। तो फिर मैंने उसको 11 नवंबर का उसको कंप्लेंट डाला, 11 नवंबर को उसका कंप्लेंट डाला। तो उसमें भी उन्होंने 3-4 दिन लगा दिए। 14 नवंबर को उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर करा मेरा, मेवी वालों ने। उसमें भी उन्होंने टाइम लगाया। फिर उन्होंने कहा कि आपके सर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आया होगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप कंप्लेंट रजिस्टर करिए। तो फिर उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर किया। फिर 27 नवंबर को मेरे पास मदरबोर्ड रिसीव हुआ। उसमें भी मैंने इतने मेल करे हैं, इतने कॉल करी है, तब 27 नवंबर को मेरे को रिसीव हुआ है वो। और वो भी उन्होंने खराब भेजा। मैंने शॉप पे डलवाया, लोकल शॉप पे। हाँ। उनके पास टेक्नीशियन भी नहीं था, मीवी वालों के पास। मतलब मैंने वेट किया कि शायद टेक्नीशियन आ जाए। अब वो कहते हैं कि सर आ रहा है, आ रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि सर आपके एरिया में अवेलेबल ही नहीं है। मैंने की ये अच्छी चीज है यार, मतलब अवेलेबल ही नहीं है। फिर मैं लोकल शॉप पे गया, मैंने टेक्नीशियन वहाँ पे अरेंज करवाया। मैंने कहा कोई अच्छी टेक्नीशियन से करवाऊंगा, मतलब ऐसे करवा लिए तो ये वारंटी वॉइड कर देंगे फिर। हाँ। 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 फिर मैंने टेक्नीशियन वहाँ पे ढूंढा कोई अच्छा सा, फिर मैंने करवाया उसको रिपेयर। वो उसका मदरबोर्ड उन्होंने बताया लोकल शॉप वालों ने कि वो मदरबोर्ड ही खराब है इसका, वो सेम प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैं घर पे ले आया उसको। फिर मीवी वालों से बात करी मैंने, कंप्लेंट टीम से इनकी। तो उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा करिए, फिर से लेके जाइए शॉप पे। मैंने की अरे फिर मैं लेके गया। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप एडेप्टर का उसका वो चेक करिए, पावर वगैरह। वो चेक किया, फिर मैं घर पे ले आया। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, ले जाइए, घर पे ले जाइए। और आप दूसरी बार हो गया, फिर उन्होंने कहा कि सर आप फिर से ले जाइए। मैंने की सर अब नहीं जा पाऊंगा मैं, मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि बहुत ही ज्यादा आफ्टर से सर्विस बेकार है इनकी। और फिर क्या बोलते हैं, 27 नवंबर हो गया। फिर मैंने इनको कहा कि आप ऐसा करिए, ये ले जाइए, आप यहाँ से पिकअप अपना करवा लीजिए, या फिर मेरा रिफंड कर दीजिए, या कुछ कंपनसेशन दे के मेरे को रिफंड करिए। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि सर नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, हम पिकअप अरेंज करवा लेंगे। तो पिकअप अरेंज करवाने के लिए इन्होंने 3 दिसंबर को मेरा पिकअप अरेंज हुआ। 3 दिसंबर को हाँ। मेरा पिकअप अरेंज हुआ। उस दिन फिर इन्होंने कोई ई कॉम एक्सप्रेस है ना, कुरियर पार्टनर, उसको हाँ। अरेंज हाँ। करवाया। हाँ। तो उन्होंने 3 दिन पिकअप फेल्ड किया। अच्छा। मेरा पिकअप 3 दिन फेल्ड हुआ। तुम कस्टमर की फ्रस्ट्रेशन समझो यार। फिर मेरा ऐसे करके चलता रहा। 7 दिसंबर को मेरा पिकअप अरेंज हुआ। उसमें भी वो पिकअप वाला डिलीवरी बॉय आता है, आप इसको लेके चलिए। मैंने कि क्या मतलब मैं सर्विस ये करूंगा क्या? मतलब इतना बेकार कुरियर पार्टनर भी सेलेक्ट किया। मैंने कहा डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है, किसी से तो कर लेते। हाँ। ई हाँ। कॉम एक्सप्रेस को आपने क्यों सेलेक्ट किया? फिर उसमें भी मेरा आप मेल बॉक्स देखोगे, इतने मेल डाले हैं ई कॉम एक्सप्रेस को। मेरे हर सोशल मीडिया से मैंने इनको मैसेज किया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर मतलब सोशल मीडिया से इनको मैसेज किया। रिस्पॉन्स तो इनका आता ही नहीं है। और कस्टमर सपोर्ट जो इनका हेल्पलाइन नंबर है, वो सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहता है, और वैसे कॉल करो तो उसमें वो लोग तो हैदराबाद के हैं पहली बात। वो अच्छा। हिंदी बोलना जानती नहीं है। हिंदी उनसे बोलो, वो पता नहीं क्या कुछ ही बोलते हैं और कॉल कट कर देते हैं ऑटोमेटिक। और इन्होंने बॉन्ड बना रखा है वन असिस्ट से। वन असिस्ट एक कंपनी है। हाँ। तो जो तुम्हें रिपेयर का काम है ना, वो
सारा वो ही करती है, मी भी करती नहीं, क्योंकि इनके सर्विस सेंटर वगैरह पूरे इंडिया में है ही नहीं, हैदराबाद को छोड़ के। एक तो तुम फेस्टिव सीजन के सेल में खरीदो, ऊपर से कोई सर्विस सेंटर ही नहीं। एंड ये चीज ये खुद बोलते हैं कि इनकी सर्विस सेंटर नहीं है। अगर तुम इसकी पोस्ट पे कमेंट देखोगे तो बहुत सारे कस्टमर करते हैं कंप्लेंट, बट उसकी पोस्ट के नीचे मतलब वो जो कमेंट है उसका रिप्लाई में अगर तुम देखो तो वो यही बोलते हैं कि हमारा कोई भी ऑफलाइन सर्विस सेंटर अभी इंडिया में उपलब्ध नहीं है। एंड जो सर्विस सेंटर है वो है हैदराबाद में, वहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है। अब उनको हिंदी बोलनी नहीं है और इंग्लिश समझ नहीं आती, ये एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। मैं होता तो फ्लिपकार्ट को फोन करके बहुत भरा बुरा बोलता। अगर तुम लोकल में भी कहीं कोई प्रोडक्ट लेते हो ना तो वो भी भाई ठीक करके देता है खराब होने के बाद। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने प्रोडक्ट ली 5499 की और वो तुम्हें भाव नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे भाई। एंड दिस सो कॉल्ड ब्रांड, तुमको लग रहा हो कि बस ये एक दो कस्टमर के साथ होता होगा, ये ह्यूज अमाउंट में नहीं होते होंगे भाई, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। इनफैक्ट कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि भाई कौन ही माथा फोड़े इतना, मतलब यार 10 दिन 20 दिन लगे ठीक है, महीने दिन लग रहे हैं एक प्रोडक्ट को ठीक करने में भाई, तो तुम कौन सी ब्रांड हो भाई, तुम क्या कर रहे हो आखिर तुम। एंड लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सामान तोड़ देते हैं एंड कुछ से कुछ बोल के मूव ऑन कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं एंड सबके पास प्रॉब्लम होती है। मुझे जैसा लोग नहीं होता। अगर तुम्हारे भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को आगे रखूंगा। और सारे यूट्यूबर्स आंख मूंद के भाई मीवी की प्रमोशन कर रहे होते हैं, क्योंकि सारे पैसे खा के बैठे हैं मेरे भाई, कौन नहीं बताएगा तुम्हें ये सारी चीजें। अगर मीवी की सर्विस इतनी ही पैथिक है तो मीवी को सामने से बोलना चाहिए कि हमारे पास कोई सर्विस सेंटर नहीं है, अगर आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर ये ठीक खराब होती है तो ये आप जानो, आप लोकल में ठीक कराओ, कहीं ठीक कराओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। उनको डायरेक्ट बोलना चाहिए, 4 पेपर तुम भेज रहे हो, वारंटी कार्ड भेज रहे हो, थैंक्स कार्ड भेज रहे हो, एक पेपर ये भी डाल दो। इनका एक सर्विस सेंटर इंडिया में नहीं है और ये मेड इन इंडिया ब्रांड है। चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में।